मैं राजेश सहगल गुजरात अहमदाबाद से आपका स्वागत है। आज 77वां स्वतंत्रता दिन। आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मतलब कहेंगे कि इस सत्र की लास्ट स्पीच होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 2024 में 24 में तो इलेक्शन आ जाएगा। खैर उस टाइम देखो बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए कहो या इंडिया किसी की भी बनती है। हालांकि एट प्रेजेंट जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो हवा चल रही है, मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं इनको हराना नामुमकिन है, लेकिन है इनका जोर ज्यादा है। और क्योंकि इंडिया वाले तो भी एकजुट अभी हो गए हैं बताने के लिए, बाकी है मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, ये जो राहुल गांधी जी की भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लाया उस हिसाब से उनको वापस उनका मतलब उनकी सदस्यता वापस मिली, फिर उनका जो मकान था मिला, उससे काफी फर्क पड़ा है। और इससे ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। और इंडिया जो उनकी जो बनी है, जो मतलब जो सब पक्ष मिलके बना है, उसमें कांग्रेस ही एक ऐसा दावेदार है। मतलब हम ये नहीं कहते कि भाई चाहे केजरीवाल जी है, ममता जी है एंड वो नीतीश जी है सब उसमें मिले हुए हैं, शरद पवार जी है, लेकिन उसमें कांग्रेस का ही दबदबा ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि अभी जिस तरह से अभी राहुल गांधी का जो ग्रोथ हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक बहुत अभी ग्रोथ अच्छा उनका हो रहा है। ठीक है, अभी जो मतलब ये जो मणिपुर का चल रहा है, वो जो वहां पे आज उनकी बीजेपी की सरकार है वो उसमें फेल गया। खैर वो तो देखो सरकार इसमें ऐसा नहीं, हम किसी का दोष नहीं देते, क्योंकि एक तरह का ये जो झगड़े होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि भी वो सरकार उसको काबू नहीं कर पाई, हालांकि बात सही है उसमें। ठीक है, हमारे मोदी साहब कहो कि हमारे अमित जी ने उनका जवाब दे दिया है। ठीक है, वो आने वाला 2024 का इलेक्शन बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसके पहले जो विधानसभा के जो इलेक्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश के, वो पूरे इस इलेक्शन से पूरे इस पे बहुत बड़ा फोकस रहेगा उसको। क्योंकि राजस्थान में इस बार आप कहो कि ना कहो, क्योंकि वहां पे गहलोत साहब का दबदबा ज्यादा है और इस बार उनके पूरे चांस है। क्योंकि वहां वसुंधरा जी तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, और क्योंकि गहलोत जी का भी है वहां। ठीक है, वो सचिन पायलट जी से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, हालांकि ठीक है आपस में मन मुटाव तो सब पक्ष में रहता है। देखो मे भी फिर भी वहां गहलोत सरकार के आने के पूरे चांस। हाँ, मध्य प्रदेश में अभी एट प्रेजेंट शिवराज जी और कमलनाथ जी 50-50% है। हालांकि शिवराज जी का थोड़ा पलड़ा भारी है, लेकिन अभी जिस तरह से अभी जो कमलनाथ जी हैं, जैसे वो मंदिरों में जा रहे हैं, कोई बाबा को मिल रहे हैं, तो वो मतलब हिंदू वोट का जो, क्योंकि अभी हिंदू वोट में ऐसा है कि ये अभी बीजेपी को कैसा है कि जैसे नहीं कॉपीराइट होता है कि भाई हिंदू हम ही है, मतलब ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये काफी टाइम से चल रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस का या कोई भी दूसरे पक्ष का अगर कोई भी मंदिर में जाता है, तो ये लोग तुरंत उसके लिए सब बड़े बड़े नेता वहां का खंडन करने बैठ जाते हैं कि भाई वो उस मंदिर में क्यों गया। अरे भाई तुम्हारा कॉपीराइट थोड़ी है राम मंदिर पे। ठीक है, जिसको जो इसलिए कमलनाथ जी ने जैसे अभी वो जो कोई बाबा को पकड़ा, उसका स्वागत किया, उसके साथ गए, फिर किसी मंदिर में गए, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। क्योंकि अभी वो ऐसा है कि हिंदुत्व ऐसा है कि हिंदुत्व में जो यहाँ रहते हैं सबके लिए। फिर ये नहीं होता है कि भाई आपका ही राम मंदिर है कि भाई अगर ये थोड़ी है कि बीजेपी वाले मंदिर में जा सकते बाकी नहीं, ये ऐसा नहीं है, पहले से चला रहा है। कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी काशी मथुरा कोई भी अगर मंदिर में जाता है, तो कोई भी गैर बीजेपी पार्टी जाती है तो उसके लिए तुरंत खंडन करने बैठ जाते हैं, भाई वो उस मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहा है। आपका इससे क्या उन लोगों वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। उसका आदिवासियों का भी मुद्दा है मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो अभी राह पकड़ी है, हालांकि उसमें उनको फायदा ही होने वाला है उसमें। शिवराज सिंह जी भी लगे हुए हैं, लेकिन वो मैं तो यही कहूंगा बीजेपी को खंडन करने की जरूरत नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से खंडन करते हैं कि भाई वहां कमलनाथ को वहां जाने की जरूरत क्या थी, वहां उसको, अरे भाई तुम्हारा देखो ना। तो ये मध्य प्रदेश का उनके लिए बीजेपी के लिए माइनस फैक्टर हो सकता है, जिस तरह से अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है। बाकी तो अभी देश में जो चल रहा है, अभी इसके बाद जो 2024 का इलेक्शन आएगा, अभी जो होगा वो उस वक्त की बात है। लेकिन अभी सबसे पहले मध्य प्रदेश और ये जो गुजरात ये राजस्थान का इलेक्शन बहुत बड़ा इसके ऊपर से ही 2024 का होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्योंकि 2024 में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य, उनकी करीब 80 सीटें हैं एमपी की, क्योंकि यूपी जिसके पास होगा उसकी सरकार ही ज्यादातर बनती है। और मैं नहीं मानता कि योगी को वहां कोई भी टक्कर दे सके, क्योंकि योगी जी ऐसा है कि वो वहां जो भी कर रहे हैं,
ठीक है, देखो जो आदमी अच्छा करता है तो उसमें थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसमें गलत होगा, लेकिन ये नहीं है कि वो जानबूझ के तो गलत बोलते, गेहूं के साथ गोंद पेसा जाता। और योगी जी को वहां के लोग मान रहे थे, और हम तो खुश है कि आज आप देखिए दूसरे राज्यों में यूपी बिहार से बहुत लोग वहां मजदूरी करने आते हैं, तो अगर उनको वहीं अपने उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी के टाइम में अगर उनके वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाए, इंडस्ट्री, तो अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उस स्टेट का विकास होगा। और उसमें योगी जी पूरे 100% सही है, उसमें कोई गलत, ठीक है वो बुलडोजर चलाते हैं, वो गलत है कि सही, वो आपको फैसला करना है। आप सोचिए, वो अगर वो बोल रहे हैं अगर गलत है तो आप सोचिए, सही है तो भी सोचिए, क्योंकि गलत सही तो देखो लोगो है, वो तो हर चीज को माइनस प्लस, और विरोध पक्ष है कोई किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस हो, विरोध पक्ष वाले तो जो भी वो योगी जी करेंगे उसका गलत बोलने वाले कि भाई योगी जी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो राज्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसके पास होगा उसी की 2024 में सरकार आएगी। अब ये देखना है कि 2024 में बीजेपी की सरकार एनडीए की आती है, उसमें मोदी साहब ही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, बनेंगे नहीं बनेंगे वो हाँ इतना जरूर है कि 2024 का इलेक्शन बहुत कांटे भरा रहेगा, और ये इलेक्शन के 2 महीने पहले ही सब पता लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी राहुल गांधी का ग्रोथ हो रहा है में भी अच्छा ही है। देखो अभी जैसे महाराष्ट्र में अभी जो हो रखा है, महाराष्ट्र में आप क्या समझते हैं, महाराष्ट्र में तो वो ईडी का डर बिठा के उनको अपने अंदर मिला लिया है। और आप सोचिए साहब, ये भी गलत है ना साहब। ठीक है, आप लोग अभी बीजेपी क्या एट प्रेजेंट सत्ता में है, उनके पास पैसा, उनके पास दुनिया, ईडी उनके पास है, सीबीआई, जो चाहेंगे, जो उनके अगेंस्ट बोलेगा उसको उसमें घुसेड़ देंगे। तो अपने अभी आप देखिए वहां जो शरद पवार जी के जो उनके भाई के लड़के आज वो वहां डेप्यूटी सीएम, वो सीएम बन के बैठे हुए हैं। अभी आप सोचिए साहब, वो डेप्यूटी सीएम, मतलब डेप्यूटी सीएम जो पवार जी बने हुए हैं, तो ये मतलब गलत है राजनीति पर। खैर पॉलिटिक्स है, उसमें ये सब तो चलता है, कोई माइनस पर, लेकिन हाँ ये बात पर इफेक्ट होगा कि इनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी थी, तो ये वहां अगर कोई भी अगर बीजेपी में, ये बात तो है कि कोई भी अगर बीजेपी में किसी भी पक्ष का जुड़ता है तो उसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी, सीबीआई सब खत्म हो जाती, कोई इन पे कोई क्रिमिनल नहीं, कोई केस नहीं, सब साफ सुथरे हो जाते। ये इनका माइनस पॉइंट है, क्योंकि पैसा तो इनके पास है, चाहे इसको खरीद ले, क्योंकि आज लास्ट में 3-4 सालों से देखिए इन्होंने आज चाहे इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, तो ये भी तो कांग्रेस की थी, वो सिंधिया बिंधिया सबको इन्होंने ले ही लिया ना। तो ये हालांकि राजस्थान में भी होने वाला था, पर राजस्थान में इनका चला नहीं, क्योंकि वो गहलोत साहब बहुत होशियार है, और इस बार वहां राजस्थान में तो 50 नहीं 60% उनके ही चांस है गहलोत साहब के। हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज जी और कमलनाथ जी ने जो अभी स्टाइल जो यूज किए, तो मे भी 100% वो सक्सेस जाएंगे, और इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान। देखिए अभी 2024 में क्या होता है। जय हिंद, नमस्कार।